है ना कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों को चूल्हा चौका करना चाहिए, तो सवाल सुने कान खोल के हमारा ये समाज। मेरे को सिर्फ छोटा सा जवाब चाहिए और मेरा सवाल है, मेरी छोरियां छोरों से कम है क्या? माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे। जिस दिन इबिस ज्वाइन किया था, कसम खाई थी अगर मैंने इबिस ज्वाइन करी है ना, लाखों लोगों की भीड़ में खोने के लिए नहीं करी है, ये वैशाली करके दिखाएगी कि इबिस में वो क्या कर सकती है। और एक ड्रीम कि अगर इबिस मैंने करा है ना, तो पूरी इबिस को पता चलनी चाहिए कि वैशाली धनानी नाम की कोई लड़की इबिस कर रही है। ये मेरा ड्रीम था, पूरा किया। लेकिन जब बात जब आती है लड़कियों पे, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एज अ अपलाइन, एज अ फ्रेंड समझो, कुछ भी, पेरेंट्स की जगह पे बहुत सारे बच्चे रखते हैं, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी ऐसा कोई काम प्लीज मत करिएगा। एक लड़की गलत कर लेती है ना, लाखों लड़कियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। यहाँ पे इबिस में इतनी लड़कियों ने अच्छा किया तो लाखों लड़कियों को परमिशन मिली है घर से बाहर जाने की, कुछ करके दिखाने की। और पेरेंट्स जितने भी आए हैं, मेरी दिल से रिक्वेस्ट है, जब शादी की बात थी, आपको भी अपनी बेटी की शादी की टेंशन होगी, मैं समझ सकती हूँ। मेरे मम्मी पापा रात रात भर सो नहीं पाते थे कि लड़का कैसे मिलेगा जो इबिस करने देगा, और वैशाली इबिस कभी छोड़ेगी नहीं, कैसे होगा। बट मैं सही बता रही हूँ, मेरी जब एंगेजमेंट फाइनल हुई थी, मेरे मम्मी पापा से ज्यादा मेरे एसोसिएट के पेरेंट्स खुश थे कि फाइनली लड़का मिल गया, फाइनली लड़का मिल गया जिसने इबिस के लिए हाँ बोली। बट कैसे हुआ था, जब वो मुझे देखने आए थे और बाहर मेरा डिप्लोमेट का नेशनल कन्वेंशन की ट्रॉफी लगी थी मेरी बाहर वाली रूम में, और वो वहाँ बैठे थे, और वही पुरानी भारतीय परंपरा, पंजाबी सूट पहनाया गया मेरे को, और ट्रे लेके पानी देने गई थी। अजीब लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, इतने लोगों के सेमिनार में थी, वहाँ पानी देने जा रही हूँ ऐसे चुपचाप, मतलब समझदार बच्ची बन के, जैसे कि मैं हूँ नहीं, और मतलब वैसे समझदार हूँ बट थोड़ा अलग टाइप से है। तो मैं पानी वानी देने गई, फिर बात करने जब बिठाया गया अलग से, तो आते ही उन्होंने पहला सवाल पूछा, आप इबिस में डिप्लोमेट है? मैंने बोला कौन आ गया देखने मेरे को, इनको कैसे पता चला मैं डिप्लोमेट हूँ? ये बाद में पता चला सगाई के बाद कि मैं आपके घर पे आया था तो मेडल देखा था मैंने आपका, इसलिए पता चला कि आप डिप्लोमेट हो, बाकी पता नहीं था डिप्लोमेट होता क्या है। उन्होंने मेरे को देखा, बातचीत हुई, और उन्होंने घर जाके उसी दिन रात को फ़ोन आ गया था, जिस अंकल ने बात चलाई थी, उन्होंने बोल दिया कि इन लोगों को लड़की पसंद है, आपका जवाब बताइए। पहले दिन जवाब आ गया, लड़की पसंद है। पापा ने पूछा, उनका जवाब हाँ आया है, बता तेरा आंसर क्या है? मैंने बोला पापा मेरा आंसर तो बाद में आएगा, टाइम लगेगा। और जिस दिन देखने आए थे मुझे, उसके दूसरे दिन दिवाली थी और पीनल जी का सूरत में सेमिनार था। मैंने उनको बोला कि आप जाइए, पहले मेरा सेमिनार देख के आइए, इबिस देख के आइए, मेरे बच्चों को देख के आइए, मेरा काम देख के आइए, जो मेरी जिंदगी है वो देख के आइए, अगर आपको वो पसंद आता है तो आगे बात करेंगे। वो गए, सेमिनार देखा, घर आए, वापस में उन्होंने घर में आपस में बात करी होगी, और फिर फ़ोन किया, मेरे अंकल का फ़ोन आया जिसने बात चलाई थी कि उनको आपके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोला फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उनको ये बस पसंद हो, मुझे वो पसंद। एंड क्या बजा रहे हो यार उन्होंने इबिस पसंद किया, फिर मैंने उनको पसंद किया। और कभी कभी मुझे मजाक मजाक में पूछते हैं कि मैं और इबिस में से एक सिलेक्ट करना पड़ जाए तो क्या करोगे? जवाब देना मुश्किल हो जाता है, बट उनको जवाब पता है। एंड अभी तक बजा लो। अभी तक बात थी कि मम्मी तो निकलने दे रही थी, मेरी मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं होता शायद मैं यहाँ नहीं पहुंचती। मेरे जितने भी यहाँ पे एसोसिएट के पेरेंट्स आए, ऋतुल जी बड़े उतावले हो रहे। जितने यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं ना, मुझे एक बार पेरेंट्स से बात करनी है प्लीज, थोड़े से बच्चे नीचे बैठे, इधर वाले ठीक है, इधर वाले सिर्फ। जितने भी मम्मी पापा आए हैं ना, मेरी दिल से एक रिक्वेस्ट है, आपकी बेटे की शादी की टेंशन मत करो। मैं सही बता रही हूँ, शुरुआत थी इसलिए मुझे लड़का मिलने में टाइम लगा। अब मेरे बाद मीरल जी की सगाई हो चुकी है, उसके बाद 1 बाय 1 सारी लड़कियों की बारी है।
आपकी बेटी की जब तक बारी आएगी ना, सही बता रही हूँ, लड़का पूछेगा लड़की इबिस करती है, ठीक है भेज दो मेरे घर पे, कोई दिक्कत नहीं, और इंक्वायरी करनी नहीं है, पक्का लड़का मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बस आपकी बेटी को सपोर्ट करिए। अगर आप चाहते कि आपकी बेटी यहाँ पहुंचे, आपकी मदद के बिना वो नहीं पहुंचेंगे। एंड अगर बात निकलती है कभी तो मुझे मजाक मजाक में पूछते हैं, और हाँ सर एक इंपॉर्टेंट चीज सर वो बता दूं, लोग बोलते थे लड़का नहीं मिलेगा जो तेरे को इबस करने दे, लड़का मिला, इबिस का भी हाँ बोला, उन्होंने भी इबिस ज्वाइन किया, सिर्फ ज्वाइन नहीं करा, सिर्फ ज्वाइन नहीं करा, 6 की डाउनलाइन है, 6 की डाउनलाइन नहीं है, सिर्फ 6 की डाउनलाइन नहीं है, 6 अचीवर भी बने, और सिर्फ 6 अचीवर नहीं बने, 6 में से जितने भी गेस्ट के ड्राफ्ट बने हैं सारे उनके पर्सनल गेस्ट उन्होंने बिठाया है, मैंने नहीं करके दिया, उन्होंने खुद से करके दिया। और आज कभी कभी ऐसा भी होता है, हम फोन पे बात कर रहे होते हैं और उनको एकदम से याद आता है, अच्छा कल संडे है तो थोड़ी देर वेट कर, एक गेस्ट को फोन करना है, उसको मीटिंग में भेजना है, तो वो सो जाएगा बाद में, मेरे को होल्ड पे रखा थे और गेस्ट के साथ बात कर रहे, यही तो चाहिए था मेरे को, यही तो चाहिए था। एंड अभी तक ये था कि मम्मी की वजह से मैं यहाँ पे पहुँच पाई। आज मेरी मम्मी को मैं बहुत मिस कर रही हूँ, मेरी मम्मी आज यहाँ पे नहीं आ पाई, कुछ मजबूरी की वजह से, कुछ रीज़न था इस वजह से, बट मैं सच में बहुत मिस कर रही हूँ। बट थोड़ी सी कमी, मतलब महसूस थोड़ा कम हुआ, क्योंकि आज मेरी मदर इन लॉ यहाँ बैठी है, मेरी ज़िंदगी की आगे की जो दौर है वो मेरी मदर इन लॉ के हाथ में जाने वाली है, तो मैं बिल्कुल, अब ऋतुल जितना बोल ही रहे, वहीं पे खड़े हैं, हट ही नहीं रहे वहाँ से, तो मेरे को बुलाना ही पड़ेगा फाइनली। मैं स्टेज पे इन्वाइट करना चाहती हूँ जिनसे मुझे आगे सपोर्ट मिलना है, प्लीज़ वेलकम। सबसे पहले मेरे को मेरी मम्मी सबसे ज़्यादा प्यारी है, माँ नाम का वर्ड मेरे लिए बहुत स्पेशल है, रीज़न मेरी अपलाइन को भी पता है, सबको पता है, बट अभी तक 2 मम्मियाँ थी मेरी, एक वैसे अपलाइन को पता है, बट एक मम्मी और मुझे अब मिली है एंगेजमेंट के बाद, तो मैं माइक देना चाहूँगी। मम्मी તમને કેવું લાગે છે તો કેવું ખાલી ગુજરાતીમાં જય શ્રી કૃષ્ણ। બસ તમને કેવું લાગે છે ઇબસ કરું છું? સરસ, તું બોલ। એક વખત હું બોલું, તમને કેવું લાગે છે? तू बोल। तू बोल बस, ठीक है। बट इनकी इच्छा थी सामने से कि मेरे को वैसे माइक नहीं मिलना चाहिए, हमने टारगेट अचीव नहीं करा है, बट ठीक है। Good morning. Say loudly, good morning. भाई वो पिक्चर करो गाड़ियों वाली, कुछ कहना है? भाई अपनी बात करूं तो ईबीज मेरे कानों तक आया था 2010 में। एक मेरा दोस्त था मार्शल गजेरा, मुझे ईबीज की मीटिंग दिखाई थी, बहुत अच्छे से समझाया था। तब मैंने उसको क्लियरली आंसर दिया था, देख भाई तेरा काम अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मैं इसमें सूट नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे लैब में काम करना अच्छा है, अपने तरीके से केमिकल के साथ काम करना अच्छा लगता है। और तब तो नहीं बना, बंदा नहीं पिघला, लेकिन वापस 2016 सगाई
13 दिसंबर 2016 को बंदा पिघल गया। ओ करम खुदाया है और तुझे मुझसे मिलाया। अभी तक तो मैं भूल भी चुका था भाई। इनके घर जैसे मैं गया था इनको देखने की, तो ट्रॉफी देखी थी। तो कौन सी ट्रॉफी? डिप्लोमेट की ट्रॉफी थी। तो मैंने सोचा भाई चलो कुछ होता होगा, अपने यहाँ क्या होता है, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट मैनेजर, ऐसा कुछ इसमें भी होगा। मैंने ऐसे ही सोचा था इनमें भी कुछ होगा। लेकिन बाद में इन्होंने समझाया। फाइनली आई लीड 6 स्टूडेंट इन ईबीज। वैशाली जाना। थैंक यू। एक बात मैंने बोला ना, समय का चक्र घूमेगा, आज नहीं तो कल ईबीज आपके घर पे आएगी 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 और आएगी। ये साबित एक बार और हो गया। इन्होंने मेरे को मजाक में एक बार पूछा था कि मान ले शादी के बाद अगर मैं तेरे को घर में बंद कर दूं, फोन ले लूं, जाने ही ना दूं। मैंने बोला आधा घंटा वेट कर लेना ऐसा काम करने के बाद। और आधे घंटे के बाद व्हाइट शर्ट वालों की एक शांति आंदोलन आपके घर के सामने जम बहुत बच्चों को ये डर था। सर मेरी जब एंगेजमेंट हुई थी, विश करने के लिए मुझे बहुत बच्चों ने मैसेजेस करे थे और बहुत लोगों के सर ये मैसेज आए थे कि मैम प्लीज आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा साथ मत छोड़िएगा। बहुत बच्चों ने मुझे ये मैसेज किया कांग्रेचुलेशंस के साथ, मैम प्लीज साथ रहिए, साथ मत छोड़िएगा कभी। क्यों इतना डरते हो? क्यों इतना डरते हो? क्योंकि कसम खा रखी है मलन सर के सामने, प्राण भी जब इस शरीर का साथ छोड़ देंगे ना तो आत्मा बन के भटक के ईबीज करूंगी, बट जाऊंगी तो कहीं भी नहीं। शादी के बाद हर फंक्शन में मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ इन्वॉल्व हो रहे आ रहे। जैसी मेरी मम्मी आ रही थी वैसे वो आ रहे। तो आप टेंशन मत लीजिए, जितना किया था उससे कई गुना ज़्यादा अभी करना है शादी के बाद, क्योंकि पहले मैं अकेली कर रही थी मेरे घर से, अब 2 लोग ईबीज कर रहे हैं तो फायदा नहीं ज़्यादा है। पहले 3 कंपनसेशन बताती थी, अब 4 हो चुके हैं। इनके नाम की भी सीट है, पहला चेक भी हो चुका है और वो कल बोल रहे थे 2 सीट और डालने वाले का कुछ बात कर रहे थे वो, तो देखते हैं। एंड यहाँ पहुँचे हैं सर। आपने मुझे एक बात बोली थी फ़ोन पे IGI को लेके। सर स्टेटस मैंने रख दिया है मेरा व्हाट्सएप पे, शायद आपको पता होगा। बट सर ये तो कभी मंजूर नहीं है जो आपने बोला था वो करने का, कि बोलना मत कि आप मेरी टीम से हो। सर प्रॉमिस, इतने बच्चों के सामने प्रॉमिस करती हूँ सर, सब कुछ भी हो जाए दुनिया की कोई ताकत मेरे को IGI के स्टेज पे आने से अब नहीं रोक सकती। एंड हमेशा से काम किया है, दुनिया की सबसे ज़्यादा लकी लड़की रही हूँ, सबसे ज़्यादा प्यार अपलाइन का, डाउनलाइन का प्यार, नाम, रिस्पेक्ट, मलन सर के डायरेक्ट आशीर्वाद, बहुत कुछ मिला है। इतना अच्छा लाइफ पार्टनर भी अब मिल गए, मदर इन लॉ इतनी अच्छी मिल गई, सब कुछ मिल गया। बस ये है कि हमेशा दिमाग में रखा कि अपलाइन को प्राउड फील कराना है और मैं काम करती हूँ। एक ही रीज़न, मेरी 3 अपलाइन जो मुझे मिली है, अमित सर मेरे मेंटर, वो ना होते तो मैं यहाँ कभी भी ना होती, मेरी कोई पहचान नहीं होती। गौतम सर और रघु टेकरीवाल सर, 3 सर के चेहरे पे वो मुस्कुराहट मुझे देखनी है, और मुस्कुराहट सिर्फ खुशी की नहीं होनी चाहिए, वो मुस्कुराहट प्राउड फीलिंग वाली होनी चाहिए कि वैशाली जी मेरी टीम में है। ये प्राउड फीलिंग सर मैं हमेशा करवाती रहूँगी सर, दिल से प्रॉमिस। एंड द लास्ट, मेरे अंदाज में बोले बिना मैं बिल्कुल नहीं जा सकती। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे राणा संगा के युग में आना था, एक हाथ से लड़ा वो वीर, मुझे बिना हाथ के लड़ना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे अकबर के युग में आना था, बिरबल से बढ़कर अपनी बुद्धि को दर्शाना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे सन 1942 में आना था, भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का हाथ बटाना था। बट ईबीज मिलने के बाद, इतने प्यारे बच्चे और अपलाइन मिलने के बाद, हमेशा ये सोची हूँ बहुत सही टाइम पे आई हूँ, क्योंकि बन गए वो लोग इतिहास
मैं एक नया इतिहास बनाने आई हूँ। बाहुबली अगर जिंदगी जियो, जिंदगी जियो, जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि साला मरने के बाद भी ऑडियंस चिल्लाए वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। थैंक यू।